हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वेपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रेडिट लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 5 चैप्टर जावा फंडामेंटल्स का आईसी क्लास 11। ओके, तो यहाँ चैप्टर 5 सॉरी लेक्चर 5 में आपको क्या क्या पॉइंट्स मिलने वाले हैं। आपको ऑल टाइप के कन्वर्जन्स क्लियर हो जाएंगे, व्हाट इज़ कन्वर्जन्स, एंड कन्वर्जन्स के बाद ऑल ऑपरेटर्स हम कवर करेंगे। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स के साथ ऑपरेंड्स भी आपका क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद यूनरी बाइनरी टर्नरी जो भी ऑपरेटर्स हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेशंस एंड टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो भी निपट जाएगा आज की क्लास में। एंड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट्स हैं जो हमारे क्लियर होंगे आज के लेक्चर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is conversion? Types of conversion. Conversion of one data type to another data type is called type conversion. जब आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो, जैसे आपके पास डबल है, आपने इंट में कन्वर्ट कर दिया, इंट है डबल में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग है तो इंट में कन्वर्ट कर दिया, इस टाइप का कन्वर्जन जो है कन्वर्जन्स में आते हैं, टाइप कन्वर्जन में आते हैं। एंड ये हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। जनरली आप सबसे ज़्यादा जो नाम सुनते हो, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। एग्ज़ाम में आ जाता है टाइप कॉर्शन, नैरो कन्वर्जन, टाइप प्रमोशन, टाइप कास्टिंग। वैसे ही आपकी क्या हो जाती है, बैंड बच जाती है, क्योंकि आप तो करके गए हो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, चलो काम ख़त्म। लेकिन एग्ज़ाम में क्या आ गया, व्हाट इज़ टाइप कॉर्शन, व्हाट इज़ टाइप प्रमोशन, व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग, बस गए काम से। इसलिए मैंने क्या किया है, सबको एक लाइन में रख दिया है, जिससे कि एक साथ आपको सबका पॉइंट क्लियर हो जाए। तो जो कन्फ्यूजन पैदा करेंगे वो इसी टाइप से आपको करना। तो इस क्या होता है, हम अपनी तरफ से बेस्ट स्टडी करते हैं और हमें आता भी है वो पॉइंट, बट स्टिल हम आंसर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसको जापानीज़ में पूछ लिया जाता है या चाइनीज़ में पूछ लिया जाता है, या फिर अब जैसे वाटर है उसको पानी भी बोलते हैं, वाटर भी बोलते हैं, मराठी में नीर भी बोलते हैं, और पंजाबी में कुछ और, मतलब पता नहीं जो भी है। तो अलग अलग उसके मीनिंग है, चाइनीज़ में कुछ और बोलेंगे, जापानीज़ में कुछ और बोलेंगे। तो किसी अब ऐसे अलग अलग मीनिंग है। अब आपने केवल इंडियन पॉइंट में पढ़ा है और वो पूछ ले जापानीज़ में, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, जबकि आपको उसका आंसर पता है। इसलिए नाम सबके याद रखो, केवल एक से काम नहीं चलेगा। क्या समझ में आया? आपको कंफ्यूज करने के यहाँ पर पॉइंट्स दिए जाते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन डे 1 से लेकर डे 15 के जो हमारे पास चल रहे थे उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है। और दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कि जब आपका अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, ओके, और जो आपका सोर्स है और जो आपका डेस्टिनेशन है, अगर सोर्स स्मॉल है और डेस्टिनेशन बिग है, लार्जर है, तो स्मॉल बिग में ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंट डबल में आ जाएगा बिना किसी कुछ किए, लेकिन डबल इंट में नहीं आ पाएगा। तो हमने ऐसा कुछ किया, ब्रैकेट के अंदर हमने वो डेटा टाइप कन्वर्जन रूल अप्लाई किया। जब भी आप कोई रूल अप्लाई करोगे, कुछ एफर्ट डालोगे, तो वो एक्सप्लिसिट में चला जाएगा, और जहाँ आप एफर्ट नहीं डालोगे वो इम्प्लिसिट में आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन इम्प्लिसिट है, और यूज़र के थ्रू जो कन्वर्ट होगा वो एक्सप्लिसिट होगा। बड़े को छोटे में शिफ्ट करने की कोशिश करोगे। सोचो कि आप कहीं जा रहे हो ट्रैवलिंग के लिए, आपके पास सूटकेस है और उसकी कैपेसिटी केवल 5 आपके क्लॉथ्स रखने की है, और आपको 6 या 7 रखना है क्योंकि आप 7 डेज़ के लिए जा रहे हो। तो दो जो कपड़े हैं उनको रखने के लिए आप क्या करते हो, बहुत एडजस्ट करते हो उसको, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें ठूस ठूस के रखते हैं, राइट। तो वो एक्सप्लिसिट हो गया, बहुत एफर्ट लगा। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास केवल 2 पेयर्स क्लॉथ्स हैं और वो आपको रखना है और उसकी कैपेसिटी 5 की है, ईजिली हो जाएगा, राइट। तो वहाँ पर इस टाइप से ये चीज़ हो जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, राइट। इंट का 4 बाइट होता है, यस इंट का 4 बाइट होता है। और आप मेरा ये वाला याद रखो, BB, SC, इफ़ और DL। 1 और 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8। 1
248 BBSC इफ़ DL सब कुछ आ गया इसमें, बूलियन बाइट, सॉर्ट, कैर, इफ़, मतलब इंट, फ्लोट और डबल लॉन्ग। तो दिस इज़ अ शॉर्टकट टू रिमेंबर बाइट्स। फिर है हाउ जावा कैलकुलेट टाइप ऑफ रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस। तो जैसे अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करता है। इफ़ टू डेटा ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप्स आर ऑपरेटेड अपॉन देम, द रिजल्ट ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड टू देयर द हाईएस्ट डेटा टाइप। जैसे अगर आप इंट का कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये सेम है तो इंट आ जाएगा, लेकिन अगर आप इंट डबल का कैलकुलेशन कर रहे हो तो आंसर किस में आएगा, डबल में आएगा। क्यों आएगा डबल, क्योंकि डबल इज़ हायर देन इंट। तो ये है, तो किस टाइप से कैलकुलेट होते हैं वो दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा सिनेरियो बनाया है। इंट ए इक्वल टू 10 है, डबल बी इक्वल टू 20.5 है, ए सी इक्वल टू ए प्लस बी किया तो सी आपको एज अ डबल टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं किया तो कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर। एंड व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल डी इन द इमेज। तो यहाँ पर इमेज है, यहाँ पर सी आई एफ डी इनका कैलकुलेशन हो रहा है। एफ आपका फ्लोट है, डी डबल है तो आंसर डबल में आया। फिर इसका आंसर आई से आप मैच करोगे तो आंसर डबल आएगा। फिर कैर और डबल का आंसर ये क्या आएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा डबल में। तो जो डी का डेटा टाइप होगा वो डबल होगा। अब आ जाता है एक्सप्लेन द ऑपरेटर, ऑपरेंड एंड यूनरी, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर। तो ऑपरेटर सबको पता है, राइट। एंड ऑपरेंड कन्फ्यूजन हो जाता है ऑपरेंड में, जैसे सी इक्वल टू ए प्लस बी, प्लस इज अ ऑपरेटर, वी नो अबाउट इट, बट जो ए और बी हैं दे आर ऑपरेंड। तो जहाँ पर भी ऑपरेटर वर्क करता है ऑपरेंड्स पर वर्क करता है, राइट। तो इस टाइप से याद रखना है, और इसे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर्स याद करने हैं, या तो वो एक नाम दे देंगे आपको, कुछ भी टू ऑपरेटर्स पूछेंगे, या फिर ऑपरेटर दे देंगे आपको, उसका टाइप पूछा जाएगा। इसलिए अच्छे से ये सिंबल्स को याद रखना है कौन किसके अंडर में आ रहा है। एंड नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बेसिस पर आपको यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, यूनरी मतलब 1 ऑपरेंड होना चाहिए, बाइनरी मतलब 2 ऑपरेंड्स होना चाहिए, टर्नरी मतलब 3 ऑपरेंड्स होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ऑपरेटर विच आर एसोसिएटेड विद ओनली 1 ऑपरेंड आर यूनरी ऑपरेटर। इसके एग्जांपल में प्लस प्लस, माइनस माइनस, अरे ये क्या हुआ प्लस और माइनस तो यूनरी में कैसे आ गए, है ना, डाउट आ गया, डाउट डाउट डाउट। बाइनरी ऑपरेटर्स में 2 ऑपरेंड्स के बेसिस पर होते हैं, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस। तो क्या ये टाइपिंग मिस्टेक है, इज इट टाइपिंग मिस्टेक? तो ये तो पता है, ये तो सही है, क्योंकि ए प्लस बी करते हैं, ए माइनस बी करते हैं, बट यहाँ ये प्लस और माइनस क्या कर रहे हैं। टर्नरी ऑपरेटर, ऑपरेटर विच आर एसोसिएटेड विद द 3 ऑपरेंड, तो इसका एग्जांपल है क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। अब जो डाउट था उसे हम फॉलो कर लेते हैं कि यहाँ पर ये डाउट क्या है। एक्चुअली यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर है a इज इक्वल टू माइनस ए दे दिया, या a इज इक्वल टू माइनस बी कर दिया, मतलब साइन पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए है, राइट। तो दिस इज करेक्ट, बट नॉट फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन, इट इज़ फॉर साइन मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके क्या रहते हैं, पहले पढ़ लो थोड़ा सा। दे आर यूज फॉर द कंबाइनिंग द वेरियस कंडीशन टुगेदर यूजिंग द ऑपरेटर, इट रिटर्न्स द बूलियन वैल्यू कंपेयरिंग 2 और मोर बूलियन वैल्यूज़। तो यहाँ पर एंड और नॉट ये 3 ऑपरेटर्स रहेंगे। एंड ऑपरेटर का कैसे काम होगा वो आप इस टेबल की तरह समझिए। अगर दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हैं तो आपका ट्रू रिजल्ट आएगा, दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। और ऑपरेटर में कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू आ जाएगा, इधर ये ट्रू है दैट्स वाई ट्रू, इधर ये ट्रू है दैट्स वाई ट्रू, दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा।
बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड मेथड इन्वोकेशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, स्टूडेंट ओ बी इजक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया। ओके, मतलब एक डाउट आया बीच में, डाउट क्लियर करते हुए चलता हूँ। जो नॉर्मल रिलेटेड डाउट है वो मैं क्लियर करते हुए चलूँगा कि जैसे आपने स्टूडेंट ओ बी इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट बनाया, तो ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया। लेकिन जैसे ही आपने ओ बी डॉट इनपुट फंक्शन लिखा तो ये मेथड इन्वोकेशन हो गया। ठीक है, कि यहाँ से मेथड इन्वोक हो गया, मीन्स कॉल हो गया। मेथड कॉलिंग इज कॉल्ड मेथड इन्वोकेशन। क्लियर हुआ? फिर आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर टोटली उल्टा कर देता है, अगर आपका ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, बस। फिर यहाँ पर मैंने प्रेसिडेंस दिए, सबसे पहले नॉट ऑपरेटर सॉल्व होता है, फिर एंड ऑपरेटर सॉल्व होता है, फिर और ऑपरेटर सॉल्व होता है। प्रेसिडेंस ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर इज नॉट, एंड और, ये चीज़ याद रखो, इसका जो प्रेसिडेंस है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड अर्थमेटिक स्टेटमेंट, देखो बहुत ही माइनर सा पॉइंट है ये, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में, बट थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और आप सोचोगे ये कहाँ से आ गया, तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड टुगेदर इन is known as arithmetical expression or expression. When the arithmetic expression is assigned to a variable then it is called arithmetic statement. एक इससे समझेंगे कि अगर ये पूरा है c इक्वल टू ए प्लस बी तो वो स्टेटमेंट हो गया, लेकिन ओनली ए प्लस बी है तो वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गया। इसे समझ में आ जाएगा आपको। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन में प्योर एक्सप्रेशन, प्योर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, इम्प्योर एक्सप्रेशन, मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन, इम्प्योर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशंस हैं। प्योर फंक्शन इम्प्योर फंक्शन नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। इम्प्योर फंक्शन, प्योर फंक्शन, और प्योर एक्सप्रेशन और इम्प्योर एक्सप्रेशन। तो जब आपका जो डेटा टाइप है वो सेम रहता है, ऑलवेज सेम, ओके, नो मिलावट, तो प्योर है। जैसे मिल्क के साथ अगर सपोज आपके पास मिल्क है और उसमें वाटर आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, इम्प्योर मिल्क हो गया। ऐसे ही यहाँ पर इंट के साथ अगर आप डबल को मिक्स कर दोगे, ए आपका इंटीजर है, राइट, और यहाँ पर 5 + 6.2 किया, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो डबल में आ रहा है या इंट के साथ कैलकुलेशन कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, सब मिक्स हो रहा है। तो जहाँ मिक्स है वो इम्प्योर है, और यहाँ पर सभी कुछ इंट है, ये भी इंट है, ये भी इंट है, ये भी इंट है, तो एक जैसा रहेगा तो प्योर होगा। डिफरेंट टाइप्स के मिक्स कलेक्शन होगा तो इम्प्योर में जाएगा। टर्नरी में 4 ऑपरेंड होना चाहिए। वाई भाई 4 ऑपरेंड क्यों होना चाहिए? टर्नरी में क्या होता है, कंडीशन होती है, क्वेश्चन मार्क होता है, ट्रू एक्शन होता है, फिर कॉलन होता है, फॉल्स एक्शन होता है, तो 3 तो पार्ट बने भाई यहाँ पर। ओके, हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रेसिडेंस बता देता हूँ। ऑर्डर इन विच द ऑपरेंड आर ऑपरेटेड बाय ऑपरेटर्स इन एक्सप्रेशन इज नॉन एज प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। मतलब कौन, वही बॉड मास का फॉर्मूला जो आप मैथ्स में पढ़ते हो, यहाँ पर भी वही सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड ऑपरेटर विद द सेम प्रेसिडेंस आर एग्जीक्यूटेड लेफ्ट टू राइट। बस यही एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर कि कुछ प्रेसिडेंस जो हैं यहाँ पर सेम है, कि जैसे ब्रैकेट ले लिया, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉडुलस, ये तीनों की प्रायोरिटी सेम है। अब सेम है तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो जो लेफ्ट टू राइट जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। जैसे a + b डिवाइड बाई c इंटू डी, तो इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो पहले डिवाइड कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर यहीं पर ये होता b इंटू सी डिवाइड बाई डी, तो पहले मल्टीप्लाई होता, फिर डिवाइड होता, उसके बाद एडिशन होता। ठीक, देन यहाँ पर अगर हम नोट करेंगे, चलो फाइनली 1 आवर का ये हमारा स्ट्रीमिंग हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट्स हैं और लोएस्ट प्रायोरिटी इज इक्वल टू साइन है, सारा कुछ होने के बाद वो ट्रांसफ़र करेगा। तो लोएस्ट प्रायोरिटी इज इक्वल टू हाईएस्ट प्रायोरिटी इज ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर प्रेसिडेंस ऑफ ऑल ऑपरेटर्स मैंने यहाँ दिया है। सबसे पहले आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट्स है वो, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्लस माइनस। यहाँ प्लस माइनस जो है वो प्लस माइनस नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव है। और फिर ये है तो लेफ़्ट टू राइट आपको करना है। ये एसोसिएटिविटी है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी में कौन कैसे सॉल्व होगा वो बताया जाता है। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा। और फिर ये शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसके बारे में मत पढ़ो। फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स आएगा और रिलेशनल में ही इक्वालिटी ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं। तो ये इस टाइप से पूरा प्रायोरिटी सेट किया है। फिर उसके बाद लॉजिकल, मतलब लॉजिकल से पहले रिलेशनल आता है, फिर लॉजिकल आता है, उसके बाद टर्नरी आता है, और उसके बाद ये वाले असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं। तो ऐसे आप इसकी सीक्वेंस याद रखिए, ये बहुत काम आएगा बोर्ड एग्जाम्स में।